हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट को देखेंगे। यह जो क्लास आप देख रहे हैं वो मिशन ग्रुप डी 2022 के अंतर्गत, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। अभी जो ग्रुप डी का पेपर चल रहा है उसके लगभग सारे शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन आपका इस टॉपिक के अंदर से पूछा जा रहा है, तो बहुत ही ध्यान से पूरा कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। सिटिंग अरेंजमेंट को हम लोग टोटल 3 टाइप से बांट करके पढ़ेंगे, जिसमें से पहले में हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट, यानी कि व्यक्तियों को हम लोग बिठाएंगे एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर। दूसरे टाइप में हम लोग देखेंगे वर्गाकार मेज या फिर आयताकार मेज या फिर समषटभुजाकार, पंचभुजाकार, इन आकृतियों के चारों तरफ व्यक्तियों को बिठाना हम लोग सीखेंगे। और तीसरे टाइप में हम लोग पढ़ेंगे व्यक्तियों का ओपन अरेंजमेंट करना, यानी 2 अलग अलग पंक्ति में या फिर एक पंक्ति में व्यक्तियों को बिठाने का तरीका। ठीक है, तो आइए इस टाइप से शुरुआत करते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप आपका यही है। यहाँ पे देखिएगा, गौर से पहले 1-2 मिनट थ्योरी को अच्छी तरह से समझ लीजिए, फिर सीधे हम लोग चलेंगे क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ 8 व्यक्तियों को बिठाया गया है और सबका चेहरा जो है वह किस तरफ है? सबका चेहरा आपका यहाँ पे केंद्र की ओर है। ठीक है, यहाँ पे जितना भी व्यक्ति बिठाया गया है सबका चेहरा केंद्र की ओर है। पहली चीज जो हमें यहाँ पे समझनी है ना, वह है आपका लेफ्ट और राइट, यानी कि बाएं और दाएं, कौन किसके बाएं में है और कौन किसके दाएं में है, इसका हमें यहाँ पे अच्छी तरह से पता लगाना होता है और साथ में प्रैक्टिस करना होता है। जैसे अगर हम बात करें ए के, तो ए का बायां किस तरफ होगा? तो देखिए ए का चेहरा किस तरफ है? केंद्र की ओर है। तो अपने आप को इस पोजीशन पे आप बिठा लीजिए। अब जब आप अपने आप को इस तरफ इस पोजीशन पे बिठाइएगा तो आपका जो बायां होगा वो इस तरफ होगा। यह क्या है? ए का बायां, लेफ्ट हैंड साइड इस तरफ, और ए का दायां साइड जो होगा वो आपका इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, ए के दाएं में कौन बैठा है? एफ, और ए के बाएं में कौन बैठा है? एच बैठा है। यहां से तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होता है, इस पोजीशन से भी चलेंगे तो एफ के बाएं ओर ए और एफ के दाएं ओर कौन बैठा है? बी बैठा है। यहां से चलिए एच से अगर देखिए तो एच के बाएं तरफ है ई और एच के दाएं तरफ है आपका ए। यहां पे थोड़ा सा दिक्कत होता है, इस पोजीशन पे थोड़ी सी परेशानी होती है, तो गौर से समझिएगा आप। कुछ क्वेश्चन पे कुछ डाटा रख के आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा। अपने आप को इस पोजीशन पे बिठाइए। चेहरा किस तरफ होना चाहिए? केंद्र की ओर। तो जब इस पोजीशन पे व्यक्ति बैठेगा, चेहरा केंद्र की ओर होगा, तो यहाँ बैठे व्यक्ति का जो बायां साइड होगा वह इस तरफ होगा। क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड जो होगा वह इस तरफ होगा, और यहाँ बैठे व्यक्ति का राइट हैंड साइड जो होगा वह इस तरफ होगा। यानी ए के बाएं में डी के बाएं में जी है और डी के दाएं में कौन है? डी के दाएं में ई है। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ से चले, अगर व्यक्ति को इस पोजीशन पे बिठा दे, यहाँ पे बिठा दे केंद्र की ओर चेहरा करके, तो इस तरफ क्या होगा? लेफ्ट होगा, और इस तरफ क्या होगा? इस तरफ क्या होगा? राइट होगा, और इस तरफ क्या होगा? लेफ्ट होगा। अपने आप को इस पोजीशन में बिठाइए। जी के बाएं में क्या होगा? सी, और जी के दाएं में कौन होगा? जी के दाएं में आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, तो पहली चीज तो हमें यही समझना था कि बाएं और दाएं क्या होता है। दूसरा चीज देखिए हमें क्या समझना है यहाँ पे। दूसरा, कुछ वर्ड आपको आगे चल के क्वेश्चन में मिलेगा, जैसे निकटवर्ती है, पड़ोसी है, अगले स्थान पर है। इन तीनों का मतलब सेम होता है। निकटवर्ती बोला जाए या पड़ोसी बोला जाए या अगले स्थान पर बोला जाए। जैसे अगर हम आपसे कहें कि बी का निकटवर्ती कौन है, तो बी का निकटवर्ती एफ भी है और सी भी है। बी के अगले स्थान पर कौन है, तो अगले स्थान का मतलब तुरंत दायां नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। बी के अगले स्थान पर सी भी है और अगले स्थान पर एफ भी है। यहां पे कंफ्यूज मत करिएगा। अगले स्थान का मतलब क्या होगा? तुरंत बाएं वाला व्यक्ति भी और दाएं वाला व्यक्ति भी। पड़ोसी कौन है? बी का पड़ोसी एफ भी है और साथ में कौन है? साथ में सी भी है। ठीक है, चलिए अब इन 2 कॉन्सेप्ट की मदद से हम लोग आगे जो क्वेश्चन आएगा उसको सोल्व करेंगे। देखिएगा, पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है। यहाँ क्वेश्चन में देखिए बोल क्या रखा है। बोला यह गया है कि 8 व्यक्ति जे के एल एम एन ओ पी और क्यू एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर एक बैठक करने के लिए बैठा है। अच्छा देखिए, बैठक करने के लिए बैठा है, इस लाइन से यह बात स्पष्ट हो गया है कि सबका चेहरा किस तरफ होगा? एक दूसरे की ओर होगा, यानी कि केंद्र की ओर होगा। ठीक है, तो टोटल कितना व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ है? 8 व्यक्ति बैठा हुआ है। तो हम सबसे पहले ना सभी 8 व्यक्तियों को बैठने का जगह इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, सबका चेहरा किस तरफ होना चाहिए? सबका चेहरा आपका केंद्र की तरफ होना चाहिए। कुल 8 व्यक्तियों को बैठने का आपको जगह बनाना है और सभी व्यक्ति का चेहरा जो होगा वह आपका केंद्र की ओर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन का पहला लाइन देखिए क्या बोला है। यहाँ पे इस लाइन से शुरुआत करते हैं। जे पी के दाईं ओर दूसरा,
देखिए सबसे पहले हम किसको बिठाएंगे, पी को बिठाएंगे, क्योंकि पी के दाईं और दूसरा हमें किसे बिठाना है, जे को बिठाना है। तो पहले व्यक्ति को इन 8 जगह में से कहीं भी आप बिठा सकते हैं जहां आपकी मर्जी। तो चलिए पहले व्यक्ति को हम यहाँ पे बिठा लेते हैं। यहाँ पे हम किसको बिठाएंगे, पी को। आप बोलोगे कि सर पी को क्यों, जे को क्यों नहीं बिठा रहे हैं? तो अगर हम पी को बिठा लेते हैं तभी तो पी के दाएं हम जे को बिठा सकते हैं। तो सबसे पहले आप उस व्यक्ति को बिठाइए जिसके बाएं दाएं दूसरे व्यक्ति को बिठाना है। तो हमें जे को बिठाना है पी के दाईं और दूसरा, तो पहले हम पी को बिठा लेंगे पूरे अरेंजमेंट में जहां आपकी मर्जी। तो यहाँ पे बिठा लिए। अब पी के दाएं दूसरा, तो पी के दाएं पहला, दाएं दूसरा, यहाँ पे कौन बैठा है, यहाँ पे जे बैठा है। देखिए जे कहाँ चला गया, पी के दाएं दूसरा। पी के इस तरफ दायां होगा, पी के दाएं पहला, दाएं दूसरा, हम किसको बिठा दिए, जे को बिठा दिए। आगे चलिए, अगला जो वर्ड है बहुत महत्वपूर्ण है। यह जो शब्द होता है ना जो, यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या बोला है, जो के दाएं। अच्छा, यह जो वर्ड किसके लिए है, क्वेश्चन पूरा पढ़िए। जे पी के दाएं को दूसरा है, जो के दाएं तीसरा है। यह जो वर्ड इन दोनों में से बाद वाले व्यक्ति के लिए होता है। हमेशा जो वर्ड किसके लिए होता है, दो व्यक्ति में से बाद वाले के लिए। तो यहाँ जे और पी का चर्चा किया गया है, इसमें से जो का प्रयोग बाद वाले के लिए। जो कहने का मतलब पी कहाँ पे है, के दाएं तीसरा। पी जो है वह के दाएं तीसरा। तो पी कहाँ पे है, के दाएं तीसरा। तो के को आप वहां पे बिठाइए जहां से दाएं तीसरा पी दिखे। के को आपको क्या करना है, वहां बिठाना है जहां से दाएं पहला, दूसरा, तीसरा आपको कौन दिखे, पी दिखे। चलिए, तो पहले लाइन के क्वेश्चन का काम हम लोग कर लिए। बोला था जे पी के दाएं को दूसरा, जो कहने का मतलब दोनों में से बाद वाला, यानी पी के लिए कह रहा है। पी के लिए क्या बोला है, के दाएं तीसरा। पी कहाँ पे है, के दाएं तीसरा। तो पी तो बैठा हुआ है, हमें के को बिठाना है। तो के को आप वहां बिठाइए जहां से दाएं तीसरा आपको कौन दिखे, जहां से दाएं तीसरा आपको पी दिखे। ठीक है, आगे चलिए। आगे देखिए, एम ओ के बाएं दूसरा, जो पी और जे के बीच, इस लाइन को गौर से देखिए। जो किसके लिए आया होगा, ओ के लिए आया होगा, बाद वाले के लिए। ओ कहाँ है, पी और जे के बीच। तो सबसे पहले आप पी और जे के बीच में किसको बिठाइए, ओ को बिठाइए। तो ओ को बिठा लिए पी और जे के बीच। आगे अब ओ के बाएं दूसरा कौन है, एम। तो ओ के बाएं पहला, बाएं दूसरा, यहाँ पे आप बिठा दीजिए एम को। क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, उसके बाद अरेंज करिए। एम ओ के बाएं दूसरा, तो पहले से तो ओ था नहीं कि ओ के बाएं दूसरा हम बिठाएंगे, इसलिए क्वेश्चन को आगे पढ़े तो पता चला कि जो यानी कि ओ जो है वह पी और जे के बीच में बैठा है। तो सबसे पहले ओ को हम लोग पी और जे के बीच में बिठा दिए, और जैसे ही ओ को बिठाएं एम का स्थान भी क्लियर हो गया। एम जो है वह ओ के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, एल के या एन का पड़ोसी नहीं है। एल जो है वह न तो के बगल में बैठेगा और न ही एन के बगल में। तो देखिए 3 स्थान बचा हुआ है, 1 2 3, इसी तीनों में से कहीं एल बैठेगा। तो एल के बगल में नहीं बैठेगा, तो यहाँ पे एल को बिठा लीजिए। और एल के बगल में नहीं बैठेगा, साथ में एन के बगल में भी नहीं बैठेगा। तो अब एन कहाँ बैठेगा, इन दोनों में से कहीं भी। लेकिन यहाँ पे एन को बिठाएंगे तो एल के बगल में एन हो जाएगा, जो कि नहीं पॉसिबल है, यहाँ पे मना किया है। तो एन को हम यहाँ बिठा दिए। बस सारे व्यक्ति का अरेंजमेंट क्लियर हो गया। अब एक सीट बचा हुआ है, एक व्यक्ति भी बचा हुआ है। व्यक्ति देखिए कौन सा है, क्यू। तो इस बचे हुए सीट पे बचे हुए व्यक्ति को हमें बिठा देना है। देख लीजिए 8 पर्सन आपका यहाँ पे बैठ चुका है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, मेन था आपका अरेंजमेंट करना। क्वेश्चन कुछ भी होगा, मान लीजिए क्वेश्चन यह पूछा जाए कि जे के दाएं तीसरा कौन है। क्या बताना है, जे के दाएं तीसरा। कुछ भी पूछा जाएगा हम लोग इसके मदद से अब आसानी से बता सकते हैं। देखिए जे के दाएं तीसरा, यहाँ पे जे बैठा है, दायां पहला, दाएं दूसरा, दाएं तीसरा कौन हो जाएगा, के हो जाएगा। आंसर हमारा इस तरह से निकल जाएगा। यानी अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ना, तो आप आसानी से बना सकते हैं। हमें मेन था यहाँ पे अरेंजमेंट को बनाना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। यहाँ देखिए क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोल रखा है आपका कि ए बी सी डी ई एफ जी और एच यानी 8 व्यक्ति है, केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। यानी एक वृत्त के चारों तरफ कितना व्यक्ति बैठा है, 8 व्यक्ति बैठा है। पहला काम तो आप यही करिए कि सभी 8 व्यक्ति के बैठने के लिए जगह बनाइए। पहला है, दूसरा यहाँ, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, ठीक है, 7वां और 8वां, सभी 8 व्यक्ति को बैठने के लिए हमने जगह बना लिया। सभी का चेहरा केंद्र की तरफ है, कर दिए। क्वेश्चन के पहले लाइन को देखिए क्या बोला है। बोला है ए एच के दाएं को चौथा। पहले किसको बैठाएंगे, एच को। कहाँ बिठाएंगे, जहां आपकी मर्जी। पहला व्यक्ति है कहीं बिठा लीजिए, एच को बिठा लिए। अब एच को जैसे ही बिठाएं
तो एच के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। यहाँ पे आप ए को बिठा लीजिए। बोला है ए कहाँ पे है? एच के दाएं चौथा, और एफ के बाएं दूसरा, और एफ के बाएं दूसरा, यानी ए जो है ना एच के दाएं चौथा है और एफ के बाएं दूसरा। तो हम एफ को कहाँ बिठाएं कि उससे बाएं दूसरा हमें ए दिखे? तो एफ को यहाँ बिठाएंगे तो यहाँ से बाएं पहला, बाएं दूसरा ए दिखेगा। देख लीजिए, क्वेश्चन के पहले लाइन को रिपीट कर रहे हैं। ए कहाँ है? एच के दाएं चौथा, पहले एच को बिठा लिए, एच के दाएं चौथा ए हो गया, और साथ में एफ के बाएं दूसरा। तो ए जो है वह एफ के बाएं दूसरा है, तो ए बैठ चुका है, अब हमें एफ को बिठाना है, और एफ को वहां बिठाना है जहां से बाएं दूसरा हमें ए दिखे, तो हमें एफ को यहीं बिठाना पड़ेगा। अगर हम एफ को यहाँ पे बिठाते हैं तो एफ के दाएं दूसरा, हमें एफ को यहाँ बिठाते हैं तो दाएं दूसरा हमें ए दिखेगा, यानी हमें एफ को यहीं पे बिठाना पड़ेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला है सी एफ और बी का पड़ोसी नहीं है। सी एफ और बी का पड़ोसी नहीं है। देखिए, सी एफ के बगल में नहीं बैठ सकता, यहाँ बैठने के लिए सी को मना किया गया है, सी को यहाँ बैठने के लिए भी मना किया गया है। साथ में सी के बारे में क्या बोला है कि एफ का तो पड़ोसी नहीं होगा, साथ में सी जो है वह बी का भी पड़ोसी नहीं होगा। तो बी तो यहाँ पे बैठा हुआ है नहीं पहले से, ध्यान रहे, सी न तो एफ का पड़ोसी है और न ही बी का पड़ोसी, तो इन दो जगह पे सी नहीं बैठ सकता है। साथ में सी के बगल में सी और बी साथ में भी नहीं बैठेगा। ठीक है, आगे अब क्या बोला है? डी सी के दाएं तीसरा, तो हमें सी को बिठाना पड़ेगा, तभी तो सी के दाएं तीसरा डी को बिठाएंगे। तो सी को कहाँ बिठाएं? अब देखिए, सी को हम यहाँ नहीं बिठा सकते हैं, सी को हम यहाँ नहीं बिठा सकते हैं, दो जगह मना किया है। अगर सी को हम यहाँ बिठाते हैं तो जहाँ भी सी को बिठाएंगे वहाँ से दाएं तीसरा जगह हमें खाली चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हमें डी को बिठाना है। तो सी को अगर हम यहाँ बिठाते हैं तो दाएं पहला, दाएं दूसरा, दाएं तीसरा जगह खाली नहीं है, मतलब सी को हम यहाँ भी नहीं बिठा सकते हैं। क्या सी को हम यहाँ बिठा सकते हैं? सी को अगर हम यहाँ बिठाते हैं तो दाएं पहला, दाएं दूसरा, दाएं तीसरा जगह खाली है, यहाँ पे हम डी को बिठा देंगे। क्या सी को हम यहाँ बिठा सकते हैं? सी को यहाँ बिठाइएगा तो दाएं पहला, दूसरा, तीसरा जगह खाली नहीं है, मतलब एकमात्र जगह सी के लिए बन रहा है यही वाला। यहाँ पे जब हम सी को बिठाएंगे, इन दो जगह के लिए मना किया है, यहां सी को बिठाएंगे तो दाएं तीसरा खाली नहीं है, यहां सी को बिठाएंगे तो दाएं तीसरा जगह खाली नहीं है, मतलब सी को हमें यहीं पे बिठाना पड़ेगा, तभी तो दाएं तीसरा जगह खाली मिला है, वहां पे हम डी को बिठाएंगे। आगे आगे क्या बोला है? एच कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता। एच कभी भी जी के अगले स्थान पर, यानी एच जी का पड़ोसी नहीं होगा। तो जी ना तो यहाँ रखेंगे ना यहाँ रखेंगे, तो एकमात्र जगह बचा है, तीन जगह में से दो जगह के लिए जी को मना किया है, तो जी ना तो यहाँ बैठेगा ना ही यहाँ बैठेगा। अगले स्थान का मतलब क्या होता है? अगले स्थान का मतलब होता है पड़ोस में नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। तो जी जो है ना तो यहाँ पे आएगा ना ही यहाँ पे आएगा, तो तीन ही जगह है, दो जगह मना किया है, तो तीसरी जगह हम जी को बिठा दिए। आगे चलिए, अब आगे क्या बोला था? बी और सी साथ में नहीं बैठेगा, तो मात्र दो जगह बचा हुआ है और बी को बिठाना है, तो यहाँ पे बिठाएंगे बी को, तो बी और सी साथ में हो जाएगा, यानी बी हमें यहीं पे बिठाना पड़ेगा। अब 7 व्यक्ति को हम बिठा चुके हैं, हमारे पास एक सीट खाली है, व्यक्ति भी एक खाली है, तो बचे हुए सीट पे बचे हुए व्यक्ति को बिठा लीजिए। बच कौन रहा है? देख लीजिए, ई बच रहा है ना, ए बी सी डी ई, ई नहीं बैठा है तो ई को आप यहाँ पे बिठा लीजिए। बस हमारा जो अरेंजमेंट है वह कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बेसिस पर कोई भी जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, उसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। बी के दाएं तीसरा, बी के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा, सी हो जाएगा। सी के दाएं तीसरा, सी के दाएं तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, डी हो जाएगा। ए के बाएं तीसरा, ए के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा कौन हो जाएगा? ई हो जाएगा ना। एच के सम्मुख कौन है? एच के सम्मुख ए है। मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आसानी से। बी और ई के बीच में कौन है? एच बैठा हुआ है। डी और बी के बीच में कौन है? एफ बैठा हुआ है। यानी कोई भी क्वेश्चन अब पूछा जाएगा ना, एक बार आपका अरेंजमेंट कंप्लीट हुआ, फिर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है। बोला है एम एन पी आर टी डब्ल्यू एफ और एच केंद्र की ओर मुख किए हुए एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं, यानी कुल मिला के ना इस बार भी 8 व्यक्ति बैठा हुआ है, और बैठा कहाँ पे है? एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ। गिर्द का मतलब होता है चारों तरफ। तो 8 व्यक्ति को बैठने के लिए जगह बनाइए। तीसरा, चौथा, सबका चेहरा कहाँ पे रखना है? सबका चेहरा केंद्र की ओर रखना है। हमने जगह बना लिया सभी 8 व्यक्ति को बैठने के लिए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन के पहले लाइन में चलते हैं। बोला है पी एम के बाएं तीसरा। एम के बाएं तीसरा कौन है? पी है। बोल पी एम के बाएं तीसरा, तो सबसे पहले एम को बिठाइए, जहां आपकी मर्जी। चलिए यहाँ पे एम को बिठा लिए। अब एम के बाएं तीसरा, बायां इस तरफ होगा, बाएं पहला, बाएं दूसरा, बाएं तीसरा, यहाँ पे किसको बिठाना है? पी को बिठाना है।
पी कहाँ पे है, एम के बाएं तीसरा, और टी के दाएं दूसरा। किसके बारे में बोल रखा है, पी के बारे में। जो भी इंस्ट्रक्शन यहाँ दिया गया है सब पी के बारे में, कि पी एम के बाएं तीसरा है, साथ में टी के दाएं दूसरा। तो हमें टी को वहाँ पे बिठाना है जहाँ से दाएं दूसरा हमें पी दिखे। तो अगर हम टी को यहाँ बिठाते हैं तो टी के बाएं दूसरा पी दिखेगा। हमें टी को वहाँ पे बिठाना है जहाँ से दाएं दूसरा हमें पी दिखे। तो टी को अगर हम यहाँ बिठाते हैं तो टी का दाएं पहला दाएं दूसरा हमें कौन दिखेगा, पी दिखेगा। देख लीजिए, पी एम के बाएं तीसरा, पी कहाँ है, एम के बाएं पहला दूसरा तीसरा, और साथ में टी के दाएं दूसरा। पी जो है टी के दाएं दूसरा, तो टी को कहाँ बिठाएं कि उसका दाएं दूसरा हमें पी दिखे, तो यहीं पे हमें टी को बिठाना पड़ेगा। ठीक है, आगे एन पी के दाएं दूसरा। अच्छा, एन कहाँ है, पी के दाएं दूसरा, तो पी का दाएं पहला दाएं दूसरा यहाँ पे बैठा हुआ है एन। एन कहाँ बैठा है, पी के दाएं पहला दाएं दूसरे स्थान पे। आगे चलिए, बोला है आर डब्लू के दाएं दूसरा। इसमें ना तो कहीं आर है ना ही डब्लू है, तो क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। देखिए क्या बोला है, जो हमने आपको अच्छी तरीके से बताया है, जो वर्ड दो व्यक्ति में से बाद वाले के लिए, यानी कि यह जो किसके लिए होगा, डब्लू के लिए। तो पढ़िए, जो यानी कि डब्लू एम के दाएं दूसरा। डब्लू कहाँ है, एम के दाएं दूसरा, तो एम के दाएं पहला दाएं दूसरा, यहाँ पे किसको बिठाना है, डब्लू को बिठा लिए। अब डब्लू बैठ गया तो आर भी बैठ सकता है, क्योंकि आर कहाँ है, डब्लू के दाएं दूसरा, डब्लू के दाएं पहला दाएं दूसरा, यहाँ पे बिठा लीजिए आप आर को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला है, एफ पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एफ जो है वह पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ एफ को बैठने से मना किया है। तो अब एकमात्र जगह बचा है, वहाँ एफ को बिठा लीजिए। दो ही जगह बचा है, यहाँ पे बैठने के लिए एफ को मना किया है, तो हम एफ को यहाँ बिठा लेंगे। 8 व्यक्ति में से देखिए यहाँ पे हम लोग 7 व्यक्ति को बिठा दिए हैं। एक सीट बचा हुआ है, एक पर्सन भी बचा हुआ है। पर्सन कौन है, एच, यानी इस बचे हुए सीट पे उस बचे हुए व्यक्ति को आप बिठा लीजिए। अरेंजमेंट आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, बड़े आराम से आप आंसर दे सकते हैं। एम के दाएं तीसरा कौन होगा, या दाएं दूसरा, तो एम के दाएं पहला दूसरा डब्लू हो जाएगा। डब्लू और आर के बीच में कौन है, टी है। मतलब कोई भी क्वेश्चन होगा उसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग देखे हैं सर्कुलर अरेंजमेंट के क्वेश्चन को। बाकी जो 2 टाइप आपका बचा हुआ है उसको भी हम बहुत ही जल्द कंप्लीट कराएंगे। उसके बाद यह टॉपिक आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।